हेलो दोस्तों, हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी मैं आपके लिए फिर से दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना कि नेक्स्ट हॉरर स्टोरी किस पे बनाऊँ। रात का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा तेज चल रही थी। एक पुराने गांव के बाहर एक सड़क थी जिसे लोग आखिरी सवारी रोड के नाम से जानते थे। दिन में यह सड़क बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन रात 12 बजे के बाद यहां से कोई भी इंसान वापस नहीं आता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, जो भी आधी रात को इस सड़क पर गुजरता है वो अगली सुबह नहीं देख पाता, लेकिन कोई इस बात को गंभीरता से नहीं लेता था जब तक सच सामने नहीं आया। 19 साल का हमजा अपने 3 दोस्तों के साथ एक बर्थडे पार्टी से वापस आ रहा था। दोस्तों के नाम थे अली, समीर और दानिश। गाड़ी में म्यूजिक चल रहा था, सब हंस रहे थे, मजाक हो रहा था। अली ने मजाक में कहा, यार शॉर्टकट लेते हैं, आखिरी सवारी रोड से गुजरते हैं। दानिश एकदम गंभीर हो गया, वहां मत जाओ, मैंने सुना है वहां से कोई वापस नहीं आता। हमजा हंस पड़ा, भाई भूत वूत कुछ नहीं होता, और गाड़ी का रुख उसी सड़क की तरफ कर दिया गया। जैसे ही वे लोग उस सड़क पर आए, माहौल बदल गया। स्ट्रीट लाइट्स धीमी हो गईं, हवा और ठंडी, और पूरा इलाका बिल्कुल खामोश। न कोई गाड़ी, न कोई आवाज, सिर्फ उनकी कार चल रही थी। समीर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। तभी अचानक कार झटके से रुक गई। इंजन बंद, लाइट्स ऑफ, पूरा अंधेरा। हमजा ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर फेल। तभी दानिश ने खिड़की से बाहर देखा। दूर कोहरे के अंदर एक सफेद बस खड़ी थी, पुरानी, जंग लगी हुई और बिल्कुल साइलेंट। उस बस के फ्रंट पर लिखा था, आखिरी सवारी। बस धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगी। उसका इंजन कोई आवाज नहीं कर रहा था, सिर्फ एक अजीब सी घिस घिस आवाज आ रही थी, और फिर बस उनके सामने आकर रुक गई। बस का दरवाजा धीरे से खुला, चूं, अंदर पूरा अंधेरा था, सिर्फ ड्राइवर की परछाई नजर आ रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें बिल्कुल सफेद। उसने धीमी आवाज में कहा, देर हो रही है, जल्दी बैठ जाओ। सब डर गए। हमजा ने कार स्टार्ट की और वे लोग वहां से भाग गए। सुबह समीर गायब था। फिर खबर आई कि उसकी मौत हो गई है, हार्ट अटैक। लेकिन उसके कमरे की दीवार पर लिखा था, सीट फुल नहीं हुई। हमजा और उसके दोस्त अब डर चुके थे। रात को हमजा के फोन पर मैसेज आया, नेक्स्ट टर्न अली। हमजा ने अली को कॉल किया, कोई जवाब नहीं। अगली सुबह अली भी मृत मिला। सीसीटीवी में वो अकेला लिफ्ट से नीचे जा रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अब सिर्फ हमजा और दानिश बचे थे। दानिश ने कहा, यह सब खत्म करना होगा, हमें वापस उसी सड़क पर जाना होगा। रात 11:50 पर दोनों मोटरसाइकिल पर निकल पड़े। जैसे ही वे सड़क पर पहुंचे, मोटरसाइकिल बंद हो गई और दूर कोहरे में वही सफेद बस खड़ी थी। इस बार बस के अंदर लोग नजर आ रहे थे, लेकिन सब मृत जैसे, काली आंखें, सफेद चेहरे, और सब उन्हें देख रहे थे। दानिश कांप गया, ये लोग जिंदा नहीं हैं। बस का ड्राइवर बाहर आया और हवा में खड़ा था, जमीन को छुए बिना। उसने कहा, आखिरी सीट अब खाली नहीं रहेगी। दानिश हिप्नोटाइज हो गया। वह धीरे धीरे बस की तरफ चलने लगा। हमजा चिल्लाता रहा, रुक जा, लेकिन दानिश बस में चला गया। दरवाजा बंद और बस गायब। अगली सुबह दानिश की लाश मिली। उसकी जेब में बस का टिकट था। आखिरी सवारी पूरी हुई, हमजा टूट गया। उसने गांव छोड़ दिया। 6 महीने बाद हमजा एक नए शहर में रह रहा था। जिंदगी सामान्य लग रही थी, लेकिन एक रात 12 बजे उसके घर के बाहर हॉर्न की आवाज आई, पू पू। हमजा जम गया। खिड़की से बाहर देखा, नीचे वही सफेद बस खड़ी थी और ड्राइवर सीट पर दानिश बैठा था। उसने ऊपर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। हमजा के फोन पर मैसेज आया, लास्ट सीट रिमेनिंग। स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई और नीचे सिर्फ एक आवाज आई, जल्दी बैठ जाओ, देर हो रही है।